Hello, dear children. So now we will proceed to the second part of our chapter 12, Changing Times. हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, चेंजिंग टाइम्स वाले चैप्टर के। हमने पहले पार्ट में देखा सॉरी चेतन दास जी जो थे वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, उन्होंने उसको लिखा हुआ है और वो हमसे वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब वो 9 ईयर ओल्ड थे तब उनके किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और वो मूव करके इंडिया में आए और कैसे उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ उनकी फैमिली ने एक मड हाउस बनाया। अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुआ वो हम आगे देखते हैं। अ चेंजिंग हाउस, घर में बदलाव। टाइम पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। समय बीतता गया, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और मुझे जॉब मिल गया। अम्मा बाबा wanted me to get married. अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी करूं। I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. मैंने सोचा कि शादी होने के पहले हम अपने हाउस को रिपेयर कर लें और एक और कमरा बना लें। In those days, people in cities were using cement. और उस समय जो सिटी में लोग रहते थे वो अपना घर बनाने के लिए सीमेंट यूज करते थे। They said that this made the houses stronger. और उनका ऐसा मानना था कि सीमेंट लगाने से जो हाउस है वो क्या होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। We also thought we would use cement. हमने सोचा कि हम भी क्या यूज करेंगे, सीमेंट। We used iron and cement for making the roof of the new room. हमने आयरन और सीमेंट को यूज किया अपने नए जो रूम बनाया था उसके छत को बनाने के लिए, रूफ को बनाने के लिए। तो उन्होंने एक रूम बनाया। In those days, unbaked bricks were also available in the market. और उस समय अनबेक्ड ब्रिक मतलब जिनको कि बेक नहीं किया गया, जिनको कि पकाया नहीं गया, जो पकाए लिए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो अनबेक्ड ब्रिक होते हैं वो भी मार्केट में आते थे। वी मेड द वॉल्स विद देम, और हमने उससे वो अपने घर की दीवारें बनाई, वो जो रूम था उस रूम की दीवारें बनाई। The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. जो ब्रिक का यूज था वो बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमको अपनी दीवारों को बार बार, जैसे कि हमको मम्मा को कोट करना पड़ता था, वैसे कोटिंग की जरूरत नहीं थी। माँ को कोट करना पड़ता था मीन्स गोबर काउडंग से। Once a year we would whitewash the walls. हम एक बार साल में व्हाइट वॉश कर लेते थे। We also built a small kitchen in the courtyard. हमारा जो आंगन था वहां पर हमने एक छोटा सा किचन बनाया। ये देखिए आप, छोटा सा किचन बनाया। The kitchen had a mud चूल्हा and place to keep the vessels. किचन में एक मड का मिट्टी का चूल्हा था और जगह थी जहां पर हम अपने वेसल्स बर्तन वगैरह रख सकते थे। तो अब हम एक बार पिक्चर देखते हैं। ये है बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स मतलब कि जो ब्रिक को बेक नहीं किया है, कच्चे ब्रिक है ये, ठीक है। और उनके ऊपर ऐसे व्हाइट वॉश कर लिया गया और ये कच्चा चूल्हा, ठीक है। Then I got married and my wife Suman came to our new house to cook. Suman used to sit on the floor in the kitchen. Then I got married. फिर मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ आई, उसका नाम सुमन था। And we came to our new house. हम अपने नए हाउस में। To cook, Suman used to sit on the floor in the kitchen. और खाना बनाने के लिए वो कहाँ बैठती थी, किचन में, फ्लोर पे। We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. मतलब सुमन जो थी वो तो जमीन पर बैठकर खाना बनाती थी और हम वहीं पर बाजू में मैट्स बिछाकर वहीं पर खाना खाया करते थे। एंड ईट टुगेदर, साथ में खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, और वो समय जो था वो बहुत अच्छा समय था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट्स इन दोज डेज। लोग जो थे वो जब बाहर जाया करते थे फील्ड में टॉयलेट्स के लिए, और घर पे उनके टॉयलेट्स नहीं हुआ करता था। Some of the houses had a separate place for this. कुछ हाउसेस में अलग जगह होती थी उसके लिए, टॉयलेट्स के लिए। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. हमने भी एक छोटा सा टॉयलेट बना लिया अनबेक्ड ब्रिक्स का अपने घर के पीछे। Chetan Das tells that people from the Basti used to come to clean the toilet and take away the waste. तो उन्होंने कहा कि चेतन दास ने बताया कि जो बस्ती के लोग थे वो आया करते थे और वो टॉयलेट्स को क्लीन किया करते थे, वहां से वेस्ट ले जाने के लिए, टेक अवे द वेस्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, और उनको घर के अंदर घुसने का परमिशन नहीं था।
मतलब जो वहाँ पर टॉयलेट्स होते थे वहाँ पर वेस्ट इकट्ठा होता था और फिर उस वेस्ट को आकर कोई जो लोग थे वो आकर उठाकर ले जाया करते थे। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम। जो पहले जो लोग थे वो यही यूज करते थे टॉयलेट्स में, तो वो उसको क्लीन नहीं करते थे। क्यों? द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन देम बिकॉज दे थॉट इट वुड बी अ डर्टी एंड एन इंफीरियर टास्क। उनके हिसाब से ये एक बहुत ही बुरा काम है और छोटे लोगों का काम है। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? आपके घर में जो टॉयलेट है उसको कौन क्लीन करता है? यस, देयर इज अ टॉयलेट इन आवर हाउस एंड वी क्लीन इट आवरसेल्व्स। हम इसको खुद ही क्लीन करते हैं। मोर चेंजेस। अब और क्या चेंजेस हुए? माई टू सन्स एंड अ डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस। उस घर में चेतन दास जी के 2 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। टाइम पास्ड। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज। समय बीतता गया और बच्चों ने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। 15 years ago, our daughter Simmi got married and moved to Palwal. 15 साल पहले मेरी जो डॉटर थी उसकी शादी हुई और वो पलवाल चली गई। पलवाल भी हरियाणा के पास, हरियाणा में है। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब राजू की शादी हुई तो हमको लगा कि हमको अब नई जो हमारी ब्राइड दुल्हन आने वाली है उसके लिए भी घर को रेडी करना है। तो ये पलवाल है। देखिए ये जो है हरियाणा के में पलवाल है। हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पलवाल है। ओके, तो ये हरियाणा के पलवाल का है, ये इसका मैप है और ये देखिए ये ग्रीन कलर का पलवाल है। ठीक है, तो ये जो है मुझे लगता है ये वाला एरिया आएगा पलवाल का। ठीक, दिल्ली के पास ही है। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। तब तक लोग बेक्ड ब्रिक्स यूज करने लगे। बेक्ड मतलब पके हुए। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ। हमने भी क्या किया? अपनी दीवारों के लिए वही यूज किया। और लिंटल, लिंटल मतलब ऐसा फ्लैट रूफ बनाया। पहले इस तरीके का रूफ था, फिर हमने फ्लैट रूफ लिंटल डाला। We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. फ्लोर को भी हमने अपना स्ट्रॉन्ग करने और फैंसी बनाने के लिए मार्बल चिप्स लगाए और सीमेंट। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और हमने अब टॉयलेट्स में क्या लगा दी? पाइप्स लगा दी जो वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करती थी। द किचन वॉज मेड बिगर। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। शी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन गैस स्टोव। तो इस तरीके का टॉयलेट बनवाया गया। देखिए उसमें ये पाइप्स निकाल दी गई। तो ये सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसे मतलब 2 ऐसे आउटलेट्स बनाए जाते हैं और इस तरीके से कि मतलब ये जो है इसको किसी को इकट्ठा होता जाता है और फिर इसी में ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। और अब जो उसका किचन था उसमें वहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो गैस स्टोव यूज़ करती थी और ऐसे स्लैब पे, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके घर में भी किचन में ऐसे स्लैब है और मम्मी आपकी गैस स्टोव यूज़ करती है। सीइंग न्यू थिंग्स। अब नई-नई चीज़ें देखना। माय यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ न्यू जॉब देयर। अब इनका जो सबसे छोटा बेटा मोंटू था वो दिल्ली चला गया, उसको वहाँ पर जॉब मिल गया। नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली। अब वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता है। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ इन अ ईयर। और जो उसकी वाइफ थी सुमन, और वो कुछ समय के लिए मंथ के साल के कुछ महीनों के लिए मोंटू के पास जाके रहते थे। एंड विथ राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। मतलब दोनों बेटों के पास। फिर कभी सोहना जो विलेज, सोहना जो था उनका, वहां पर जाके उसके पास रहते थे। On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. तो जब वो दिल्ली से सोना मूव करते थे तो रास्ते में गुरुग्राम पड़ता था और जहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलती थी। ये देखिए किस तरीके की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये जो है ये दिल्ली है और दिल्ली से वो उनको कहाँ जाना होता था? दिल्ली से वो हमेशा कहाँ मूव किया करते थे? दिल्ली से सोहना। ठीक है, तो ये दिल्ली है, दिस इज दिल्ली और ये सोहना। तो वो दिल्ली से सोहना जब मूव करते थे तो बीच में ये देखिए जिसको गुड़गांव भी या गुरुग्राम बोला जाता वो पड़ता था। तो वहाँ का वो बताते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब इसके आगे का जो है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ते हैं। टिल देन, थैंक यू ऑल। Stay tuned for the next video.